So hi guys, welcome back into my new video. In this video we will discuss what is liquidity in trading. ट्रेडिंग में लिक्विडिटी का मतलब क्या है, लिक्विडिटी क्या चीज़ है। लिक्विडिटी लिक्विडिटी का मतलब क्या है। बेसिकली लिक्विडिटी का मतलब है कि आप मार्केट में कितनी इजीली कोई चीज़ सेल कर सकते हो या बाय कर सकते हो। मतलब आपको अगर आपने कोई चीज़ सेल करनी है तो आपको कितनी आसानी से आप किसी बायर को बेच सकते हो वो चीज़, तो उसे कहते हैं लिक्विडिटी। कि दोनों की दरमियान में एक फेयर प्राइस हो, फेयर प्राइस लाइक दोनों उस चीज़ पे इत्तेफाक करते हो, मुतमिन हो तो उस चीज़ को हम सेल कर रहे हैं या एक बाय कर रहा है, तो वो होती है लिक्विडिटी। तो बेसिकली इजियर डेफिनेशन इज के आप किसी भी चीज़ को बाय सेल कर सकते हो इजीली, उसे हम लिक्विडिटी कहते हैं। कैन इजीली बाय एंड सेल इन मार्केट, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ लिक्विडिटी। ओके, सो एग्जांपल के लिए लेट्स गिव एन एग्जांपल। मान लो कि आपने एक जगह आपने 100 यूनिट्स किसी चीज़ के आपने बेचने हैं। ओके, आपने 100 यूनिट्स बेचने हैं, ठीक है। तो अगर आपने 100 यूनिट बेचने हैं तो आपको खरीदने वाला भी तो 100 यूनिट वाला चाहिए ना, कि आपके जो 100 यूनिट हैं वो कोई खरीदेगा। आपने जो उसकी वैल्यू लगाई है एक शेयर की, लाइक आपने शेयर की लगाई है वैल्यू $1 पर यूनिट, सो इक्वल हो गए $100। सो अभी आपको $100 पे कोई बायर भी होना चाहिए जो आपको $100 पे आपसे बाय करे। अभी मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होगी, जैसे लिक्विडिटी अगर लिक्विडिटी नहीं होगी मीन कि अगर एक ही बायर होगा या ज़्यादा बायर नहीं होंगे, लाइक 3-4 बायर 5 बायर, जितने भी ज़्यादा होंगे उतनी लिक्विडिटी उतना ज़्यादा लिक्विड होता है। तो अगर आपके पास बायर ही नहीं है तो अब आपने तो बेचने हैं उसको, तो फिर आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा अपनी प्राइस पे। लाइक अगर आपके ये 100 पे आपने रखा था ना, तो आपको अगर कंप्रोमाइज़ करके इसको 90 करना पड़ेगा और 80 करना पड़ेगा। सो यू हैव टू कंप्रोमाइज़ ऑन योर प्राइसेस। सो बेसिकली अगर आपने कोई 100 यूनिट्स बाय कर सेल करने हैं, अगर वहाँ पे 10-15 बायर्स हैं तो आप एक को नहीं बेच पाओगे, आप दूसरे को बेचोगे। अगर दूसरे को नहीं बेच पाते तीसरे को बेचोगे। सो इस तरह आप जो है ना अपने 100 यूनिट $100 में बेच सकते हो, एक अपनी जो आपने प्राइस एस्टिमेट लगाई है, जो अपनी फेयर प्राइस लगाई है, तो उसे कहते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी जितनी ज़्यादा बायर और सेलर ज़्यादा होंगे ना मार्केट में, तो उस चीज़ को हम उतना ही कहते हैं कि ये लिक्विडिटी इसमें ज़्यादा है। तो ये इजीली हम प्राइस को बिना ऊपर नीचे ज़्यादा किए हम बाय सेल कर सकते हैं। वहीं अगर लिक्विडिटी कम होगी तो प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होगी। लाइक अगर 100 पे किसी ने बाय नहीं किया तो 90 पे आ जाएगी प्राइस, 90 पे कोई बाय करने लगा होगा। अगर 90 पे नहीं किया 95 पे आ जाएगी, किसी ने बाय करना होगा। तो लाइक इस तरह प्राइस ज़्यादा फ्लक्चुएट होगी। बट अगर लिक्विडिटी ज़्यादा होगी तो प्राइस ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होगी। अगर किसी ने 100 पे बाय नहीं किया तो कोई 99 पे कर लेगा या 99.5 पे कर लेगा, तो इससे ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगी प्राइस में, तो काफ़ी स्टेबल मार्केट रहती है। तो इस तरह की मार्केट को हम कहते हैं, या एसेट को हम कहते हैं कि ये काफ़ी स्टेबल है और लिक्विड, इसमें लिक्विडिटी ज़्यादा है। क्योंकि अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए लिक्विडिटी का होना लाजमी है। लिक्विडिटी नहीं होगी आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे, आप कोई चीज़ खरीद नहीं पाओगे, सेल नहीं कर पाओगे ईजिली। सो लिक्विडिटी इज़ द मेन थिंग इन ट्रेडिंग if you have to buy or sell your assets, your shares, your your coins, etc. anything. So चलते हैं चार्ट्स पर। चार्ट्स पे एग्जांपल देता हूँ लिक्विडिटी और ना लिक्विडिटी होने की क्या एग्जांपल है। नाउ सी here we have a chart of government bonds। ये देखो 1 आवर का टाइम फ्रेम है लेकिन लिक्विडिटी नहीं है। यहाँ पे जिसने बाय करना था उसको यहाँ पे प्राइस मिली होगी बाय करने के लिए, जिसने यहाँ पे सेल करना था उसको यहाँ पे सेल करने के लिए प्राइस मिली होगी। लाइक
इतनी ज़्यादा मूवमेंट आ रही है, हर एक एक कैंडल इतना गैप से खुल रही है, गैप से ओपन हो रही है, बंद हो रही है, ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, तो इसमें लिक्विडिटी कम है, इसमें प्राइस मूवमेंट में नहीं चल रही। सो इसको कहते हैं लिक्विडिटी इसमें कम है। ओके है, सी कितना मैसी चार्ट लग रहा है, कोई समझ नहीं लगेगी आपको क्यों, बिकॉज लिक्विडिटी नहीं है। आपने अगर यहाँ पे कोई चीज़ यहाँ पे बाय करनी है, लाइक आपने बोला कि मैं यहाँ पे बाय करूँगा, बट अगर आपने बाय यहाँ पे करनी है तो आपको कोई सेलर भी तो मिले ना यहाँ पे सेल करने के लिए। अगर वहाँ पे सेलर ही नहीं है तो फिर तो आप बाय भी नहीं कर पाओगे। तो आप जो है, जो भी आपने ट्रेड सोचा होगा वो आप निकाल दोगे, आपसे नहीं हो पाएगी, तो वो मिस हो जाएगी। सो लिक्विडिटी होने का लाजमी होती है। अभी दूसरा चार्ट दिखाते हैं, से ये चार्ट देखो, से दिस चार्ट यूरो यूएसडी का चार्ट है, इसमें लिक्विडिटी देखो, इसमें कितनी ज़्यादा लिक्विडिटी है। हर एक प्राइस पे आपको छोटी से छोटी कैंडल दिख रही है हर जगह पे, एक एक प्राइस मूवमेंट पे। सो इसमें प्राइस ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हो रही, फ्लक्चुएट नहीं हो रही प्राइस। आप इसकी प्राइस मूवमेंट देख सकते हो, पिप्स में चलती है, तो बिल्कुल छोटा छोटा मूवमेंट आता है। सो कहने का मकसद ये है कि इसमें आप काफ़ी इजीली बाय सेल कर सकते हो, आपको ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आपने जो है यहाँ पे सेल किया है, ऐसा नहीं होगा कि आपने यहाँ पे सेल किया है और आपका सेल यहाँ पे हो रहा है। सो इस जहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, जहाँ पे आपने सेल किया ना वहीं पे आपका सेल होगा, जहाँ पे आपने बाय किया ना तो वहीं पे आपका बाय होगा। ऐसा नहीं होगा कि बाय आपने यहाँ पे किया हुआ है और आपका बाय यहाँ पे हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा गैप आ रहा है, तो ये लिक्विडिटी का नुकसान अगर ना हो तो। इसलिए हमेशा जो अच्छे लिक्विडिटी पेयर होते हैं, जिसमें ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, उनमें ट्रेड करना चाहिए। सो ये लिक्विडिटी पे एक्सप्लेनेशन थी। लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी का मकसद क्या है, कैसे हम लिक्विडिटी से ट्रेड की जा सकती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।